हिस लेपर प्रिय दर्शक, मेरा आज का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग को हम लोग आज एक सबको पता है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और आज पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन, इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा धूमधाम के साथ में मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसमें सबसे अच्छा लगा आज का जो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने भी उनका ये तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको ऑब्जर्व किया। तो उसमें एक प्लांटेशन ये सब हुआ, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ रखा था, सेमिनार। और सेमिनार का थीम था विद प्लास्टिक पोल्यूशन। तो उसी सेमिनार में जिन्होंने पेपर सबमिट किया, जिन्होंने आदमी लोग को समझाया, जो हम लोग का साथ मौजूद है वो है चिन्मय फुकन, डॉक्टर चिन्मय फुकन, और HOD फिजिक्स है हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज। और काफ़ी दिन से हम लोग का हाफलॉन्ग में है और काफ़ी नॉलेज रख रहा है जो हम लोग का यहाँ का एनवायरनमेंट। तो उन्होंने एक ऐसे प्लास्टिक के ऊपर में एक काफ़ी सारा बात आपने उठाया। तो ये जो मुद्दा है वो बिगिनिंग कैसा रहा, और आप क्या बोलना चाहता है ये प्लास्टिक का पोल्यूशन का ऊपर में? एक्चुअली इसका बिगिनिंग बोलेगा तो एक्चुअली जस्ट 2-3 दिन पहले ही प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो रहा है और इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, बोलने का मौका मिलेगा। और प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही एक्यूट है। तो मैंने सोचा तो वही शुरुआत है, तो मैंने तैयारी करके थोड़ा बोला, वही शुरुआत है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, आज क्या क्या बताया आपने? आज बेसिकली मैंने प्लास्टिक का प्रॉब्लम को, प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट किया। अच्छा। तो बेसिकली प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली प्लास्टिक पोल्यूशन का एक्चुअली 2 रीजन है। एक तो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा है प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब वो नेचुरल प्रोसेस से वो डिग्रेड नहीं होता है प्लास्टिक। हाँ, डिग्रेड होता है लेकिन उसका टाइम बहुत ज्यादा है। अच्छा। मतलब 500 साल से 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा साल होगा, तो 500 साल से ज्यादा ही है। तो प्लास्टिक को अगर अपने कंपनी ने बनाया, सरकार ने कुछ लेजिस्लेशन नहीं दिया, प्लास्टिक आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया और बीच में ऐसे छोड़ दिया, तो वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा। तो ऐसे वो डिग्रेड नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। वो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मेन रीजन है। और नेक्स्ट उसका है प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहा है और डिग्रेड भी नहीं करता है, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को बहुत, तो ये इंट्रोड्यूस किया। और साथ साथ जो एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक का जो इफेक्ट्स है वो भी थोड़ा बोला मैंने। वो थोड़ा हम लोग दर्शकों को समझा दीजिए। पहला बात है क्लाइमेट चेंज। तो प्लास्टिक बनाने के लिए आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, ऑयल, नेचुरल गैस, उसको जलाना पड़ेगा। जलाने के बाद ही दूसरा प्रोसेस होता है। मेन चीज वो जलान, क्योंकि प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो काफी मात्रा में वो उसका कंबशन होता है, तो इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होता है प्लास्टिक प्रोडक्शन के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसेज मतलब क्या है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। तो मतलब वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होगा एटमॉस्फेयर में, तो वो अर्थ में हीट को ज्यादा देर एब्जॉर्ब करके रखता है। ज्यादा ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस होगा, तो ज्यादा देर हीट को एब्जॉर्ब कर रखेगा, तो नेचुरली इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो वो एक बात है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन इनडायरेक्टली अर्थ का टेम्परेचर को राइज करा रहा है। और दूसरा बात है मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरीन लाइफ जो प्लास्टिक पोल्यूशन का कारण है। तो क्या है कि ये प्लास्टिक आज तक जितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें से 10% प्लास्टिक, उसका अल्टीमेट फेट होता है ओशन या रिवर से अल्टीमेटली ओशन है। हम लोगों ने प्लास्टिक फेंक दिया, और कोई एक स्ट्रीम में पहुंच गया, स्ट्रीम से एक बड़ा नदी में गया, जैसे कोपिली से ब्रह्मपुत्र गया, ब्रह्मपुत्र से अल्टीमेटली सागर में पहुंच गया। तो वो सागर में वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, फटक से नहीं होगा। तो जब डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, कंप्लीट डिग्रेडेशन तो 1000 साल लग जाएगा। तो धीरे धीरे जब डिग्रेड होगा, वो बड़ा चीज थोड़ा डिग्रेड करके छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसे ऐसे छोटा करके
तो वो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल आ जाता है। अच्छा। और हाँ, तो उससे जो मेरीन लाइफ जो होता है, मछली होता है और सागर वो में सारा जो रहता है। हाँ, सागर में जो पक्षी होता है, हम्म। ये सब कुछ ठीक तरीके से ये प्लास्टिक और फूड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। हाँ, आपने ये हाँ बात हाँ बोली, हाँ ये हाँ एक पॉइंट है, उनका ये नहीं है। हाँ, उनका मतलब क्या है कि बेसिकली इन लोगों का जो मेरीन लाइफ का जो सेंसेस है, वो सेंसेस इतना इवॉल्व नहीं है। बोल रहे हैं। लेकिन आपको जैसे टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है, मैमल्स है, उसका सेंसेस इवॉल्व है। अच्छा, 5 सेंसेस एकदम ठीक ठाक है, तो वो समझ जाता है फूड जो। को देखेगा, फिर टेस्ट करेगा, अगर पक्का फूड है खाएगा। लेकिन वो इतना सेंसेस डेवलप नहीं है, अच्छा तो कुछ मिलेगा इतना सोचेगा नहीं, फटक से मुंह में डाल देगा। अच्छा। इस इसके कारण आपका मतलब काफी सारा मेरीन एनिमल का डेथ हो चुका है, वो मर गया है। हाँ। तो इसके कारण तो वो लोग समझता नहीं है और उसको उसको खा देता है। तो इसके कारण आपका मेरीन लाइफ का बहुत डेथ हो गया है। और तीसरा है आपका ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में बेसिकली क्या होता है, वो बोला आपने, हमने जो बोला, ये प्लास्टिक को, अगर एक तो प्लास्टिक आपका सागर में पहुंच जाता है, दूसरा आपका वो आपका एरिया में डंप कर दिया, कोई गार्बेज उसको गड्ढा करके डंप कर दिया, तो उसका प्लास्टिक क्या होगा, जैसे बारिश होगा, बारिश होने से वो प्लास्टिक डिग्रेड करेगा, डिग्रेड कर करके फिर धीरे धीरे छोटा छोटा पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल होगा। फिर वो बारिश का पानी के साथ में वो ग्राउंड वाटर तक वो माइक्रो पार्टिकल चला जाएगा। अच्छा, जो बारिश होगा, बारिश का पानी तो ग्राउंड वाटर तक जाता ही है, वो माइक्रो पार्टिकल भी बारिश का पानी के साथ ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। अच्छा। तो ऐसे आपका वो ग्राउंड वाटर कंप्लीटली पोल्यूट हो गया है। अच्छा। तो आपका 2017 में एक स्टडी हुआ था, उसमें देखा कि उसमें पूरा वर्ल्ड ओवर में बहुत सारा सैंपल लिया, ऑलमोस्ट हर जगह से। उसमें देखा कि 83% ऑफ द ग्राउंड वाटर सैंपल्स इज इफेक्ट हुआ है आपका प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल से। अच्छा, तो वो काफी डेंजरस बात है। और चौथा है आपका फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, जैसे आपका अर्बन एरियाज है, मेजर सिटीज है असम का या कोई कहीं भी, गुवाहाटी है, सिलचर है, तो आपका प्लास्टिक तो जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। तो आपको प्लास्टिक अगर ऐसे फेंक दिया, तो जैसे आपका एक रैपिंग कागज, रैपिंग करने के लिए एक बड़ा सा पॉलिथीन शीट है, आपको ड्रेन में पहुंच गया, ड्रेन में क्या होगा, वो पानी वो बहुत जल्दी डिग्रेड भी नहीं होगा, फटेगा भी नहीं, वो पूरा ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे आपका ब्लॉकेज होगा, और ब्लॉकेज होने के कारण आपका फ्लड आ जाएगा। तो वो एक बात है। और डिजीजेस भी एक्चुअली, जब मैं इस वो डिजीजेस एकदम लेटेस्ट चीज है। अभी जो आपका एक जर्नल है, जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स, उसका जो लेटेस्ट इश्यू है May 15, 2023, उसमें जो ऑथर है, उसमें एक नया डिजीज इन लोगों ने डिफाइन किया है। उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का कोई पक्षी को स्टडी किया था, और ऑस्ट्रेलिया का पक्षी स्टडी करने के बाद उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें कुछ स्केयर देखा, स्केयर टिश्यू। तो वो फिर उसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद देखा कि वो प्लास्टिक कंजम्पशन से कारण हुआ है। वो मतलब वो डिजीज, मतलब वो फेनोमेना काफी ज्यादा हो चुका था। तो वो ऑथर ने इसको एक नया टर्म देके उस डिजीज को बोला प्लास्टोसिस। अच्छा। ऑथर ने एक नया डिजीज मतलब इन्वेंट कर दिया है। अच्छा। तो वो एक बात है। और एक बात है गार्बेज पैचेज इन ओशन। हाँ, ये बात बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, गार्बेज पैचेज इन ओशन क्या थे आपका, तो अल्टीमेटली ये जो फेट है सागर में जो पहुंचता है, वो अल्टीमेटली वो सागर में जो आपका ओशन करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा। तो ओशन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो गार्बेज वो इवनली ओशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अच्छा। मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होता है। अच्छा। वो कहीं जगह पे अटक जाता है बिकॉज ऑफ द करंट जो होता है। हाँ, तो ऐसा कहीं कहीं जगह, 5-6 जगह पे ये गार्बेज वो अटक गया है। तो उसको बोलता है गार्बेज पैच। तो ऐसा 5 गार्बेज पैच तो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ऐसा ओशन में। और इसके सबसे बड़ा जो गार्बेज पैच है वो आपका पैसिफिक ओशन का नॉर्थ साइड में है, और उसका लोकेशन है आपका हवाई आइलैंड और कैलिफोर्निया के बीच। और वो गार्बेज पैच भी इतना बड़ा है, वो मतलब इंडिया का साइज का ऑलमोस्ट हाफ ही है। वो पूरा गार्बेज आके वहां फंस गया है। उसका गार्बेज का ज्यादा चीज है प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स।
तो यही है आपका बेसिकली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये मैंने तो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट तो यही था। यही था। तो अब आप कैसे चाहता है जो इसको हम लोग आज बोल रहा था, जो हम लोग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो हम लोग का डेली लाइफ में है, तो हम लोग क्या क्या ले सकता है, क्या क्या स्टेप्स ले सकता है इसको रोकने का लिए? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम लोग कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसका सोल्यूशन तो बेसिकली एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है या सिटीजन क्या कर सकता है, और दूसरा गवर्नमेंट चीज है। तो इसका गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा रोल है, लेकिन इंडिविजुअल का भी रोल होता है। हाँ, तो इंडिविजुअल क्या कर सकता है कि हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो इसका यूज जितना कम कर सके उतना ही अच्छा है। अच्छा, जैसे आप कभी बाजार गया, बाजार करने के बाद आपको हर बार आप कभी भी बैग लेके नहीं जाता है, वो दुकान आपको एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक देता है। तो डेफिनेटली इसको हम लोग अवॉइड कर सकता है। तो अल्टीमेटली वो प्लास्टिक का फेट क्या होगा, आपका यूज भी नहीं होगा, वो डस्टबिन में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है आप एक बैग हमेशा लेके हम लोगों को एक हैबिट बनाना है। हम लोगों को एक हैबिट बनाना है। जैसे बैग वैग आप खुद कैरी कीजिए, इससे तो हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम भी ऐसे नहीं होगा। हम लोग एक बैग लेके पॉकेट में लेके जाएगा। मतलब जितना सके वो प्लास्टिक को हम लोग जो अवॉइड कर सकता है, जितना सकता है वो पहले करना है। उसका बाद क्या? उसका बाद आपका जैसे आप जो सोसाइटी में रहता है, लोकल कम्युनिटी में रहता है, तो उसमें हम लोग प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के बजाय तो हम लोग उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख सकता है। अच्छा, तो एक जगह पे रखने के बाद अगर कोई जो स्क्रैप डीलर होता है, कबाड़ी होता है, तो वो आके लेके जाता है, तो ये तो अच्छा बात है, क्योंकि वो तो कहीं कुछ ना कुछ तो बेचेगा, एक्सचेंज करे, नो वो भी उसको कहीं बेचेगा, तो एटलीस्ट उसका लाइवलीहुड, नहीं एटलीस्ट उसका प्लास्टिक का रिसाइकलिंग तो होगा। एटलीस्ट वो सिंगल यूज में फेक नहीं हो रहा है, वो कबाड़ी किसी को बेच रहा है, एटलीस्ट उसका रिसाइकिल हो रहा है, वो दोबारा किसी को यूज कर रहा है। तो प्लास्टिक को अगर ऐसा यूज हो सके तो अच्छा है। नहीं तो आपको अगर वो उसको नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी को आप दे दीजिए प्लास्टिक को, हाँ वो लोग डंप करेगा, क्या करेगा। तो बेसिकली सिटीजन्स तो इतना ही कर सकता है, और इससे ज्यादा तो आप एक ग्रीन जॉब का भी बारे में बात किया था। वो चीज क्या है, वो कैसे कर सकता है, और हम लोग का पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्या होना है और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। तो अभी मैं उसको गवर्नमेंट का रोल के बारे में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत कुछ कर सकता है इसको कम करने के लिए। वेरी गुड। हाँ, तो पहले इसका है गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना होगा। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस क्या करना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना होगा। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट तो थोड़ा कर सकता है। जैसे आप कभी हाफलोंग का किसी भी रेस्टोरेंट में चला जाइए, तो रेस्टोरेंट में चला जाइए, वो हमेशा सिंगल यूज आपका चम्मच देगा या आपका सिंगल यूज एक प्लेट देगा। तो वो इसका यूज क्यों हो रहा है, वो एक्चुअली वो पानी का यूज नहीं करना चाहता। एक तो वो लोग पानी का एक तो पानी यूज नहीं करना सकता, और दूसरा उसको साफ करने के लिए भी और एक आदमी लगेगा। तो इन लोगों का थोड़ा कमती हो गया है। इसका फायदा कितना हो रहा है वो लोग भी शायद कैलकुलेशन नहीं, लेकिन उसका काम तो कम गया है। अच्छा, काम तो कम हो गया क्योंकि उसको साफ करना पड़ेगा, एक आदमी भी रखना पड़ेगा। तो इसको सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ये सब चीज अगर गवर्नमेंट करेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर बैन करने का रेगुलेशन कर सकता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो 60% जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसका जो कंट्रीब्यूटर है उसका है 20 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। 60% प्लास्टिक बनाता है वर्ल्ड का, वो 20% ऑफ द कंपनीज। तो उसका सबसे पहला टीम में आता है कोका कोला, पेप्सी और नेस्ले। अच्छा, हाँ, तो कोका कोला सबसे ज्यादा प्लास्टिक बनाता है। तो उसके कारण आप मान लीजिए कि कोका कोला के कारण ही प्लास्टिक का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि कोका कोला का बोतल आपका बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने खुद पर्सनली वो कोका कोला का बोतल में पानी लेके उसको 1 साल से यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए इस चीज को कि वो कंपनी कोका कोला बोतल को बना रहा है सिंगल यूज के लिए, इतना अच्छा स्ट्रांग बना रहा है, और हम लोग उसको 1 साल से ज्यादा यूज कर सकता है। हाँ, तो ये तो डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। आइदर कोका कोला बोतल को वो लोग गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेशन बना देगा कि इसको रीयूज करो तुम लोग। रीयूज कैसे होगा, आप मान लीजिए सपोज ये हाफलोंग में जितना कोका कोला बिक्री हुआ, तो कोका कोला बोतल सबको एक अगर रूल हो जाएगा कि तुम लोग सब कंज्यूमर लोग कोका कोला बोतल को जहां से खरीदा वहां आपको वापस करो। तो ये सब कलेक्शन करके फिर हाफलोंग से गाड़ी लेके जहां बोटलिंग होता है, गुवाहाटी या कहाँ में, तो वहां बोटलिंग होगा।
तो ये कर सकता है। तो डेफिनेटली ये एक्चुअली वो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, जो जहाँ पे ये कोका कोला बना रहा है ये लोग, वहां पे आपका अगर बोतल फ्रेश नया बोतल बनाएगा तो इसका खर्चा कम हो रहा है। ये डेफिनेटली ये इन लोगों का दिमाग में होगा कि इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका काम नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली इस रिगार्ड्स में तो अगर सिंगल यूज दिस टाइप ऑफ बॉटल्स को अगर बैन करेगा, तो गवर्नमेंट अगर ऐसा रेगुलेशंस करेगा तो अच्छा होगा। तो दूसरा चीज गवर्नमेंट कर सकता है कि ये गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्रीज या प्लांट्स ये उसको बना सकता है, जिसमें आपका कि मान लीजिए ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स। हाँ, आजकल कुछ बैग निकला है ये सब चीज, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, वो है ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स। सो इस टाइप ऑफ अगर प्लांट या फैक्ट्री बनाएगा, तो इस टाइप ऑफ प्लांट या फैक्ट्री में तो बहुत सारा जॉब्स आएगा। तो इस टाइप ऑफ जॉब्स के लिए गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देगा तो अच्छा होगा। तो इस टाइप ऑफ जॉब को बोलता है ग्रीन जॉब्स। तो जॉब्स विच आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट क्रिएट करता है स्पेसिफिकली वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो इस टाइप ऑफ जॉब्स अगर गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करेगा, ग्रीन जॉब्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, तो अच्छा होगा। तो डेफिनेटली इसका प्लास्टिक को प्रॉब्लम डील करने के लिए अगर ये रिसाइकलिंग प्लांट एक बना देगा, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारा जॉब्स निकलेगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर ग्रीन जॉब्स में कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो ये प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है सर, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में फिर से आएंगे, फिर से हम लोग का वार्तालाप जारी रहेगा। इस तरह पर प्रिय दर्शक, हम लोग फिर से ब्रेक के बाद आया, और आगे जो हम लोग जो चर्चा जो चल रहा उन वहाँ थोड़ा सा बाकी रह गया, वो अभी फिर से आप दोहराएंगे। आपका जो बोलने का और भी काफ़ी पॉइंट्स था, ये हम लोग को समझाइए, और हम लोग इस टाइप का दर्शकों को आप बोलिए क्या 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 एक्चुअली मैं गवर्नमेंट का रोल के बारे में बता रहा था। 2 पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया। एक तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाने से अच्छा होगा, और दूसरा ग्रीन जॉब्स अगर क्रिएट करेगा। और एक बात बोलना कि गवर्नमेंट को खुद एक पॉलिसी बनाना होगा कि वेस्ट वो लोग डिस्पोज कैसे करेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तो लगता है ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, तो अगर जल्दी से जल्दी अगर एक पहला एक पॉलिसी आ जाएगा तो वो अच्छा होगा। आप पहले देखिए, अगर प्लास्टिक तो ऑलरेडी कंपनी लोग तो बना दिया, तो इसको फेंकेगा तो ये तो इधर ही रहेगा। तो उसका डिस्पोज कैसे करना होगा वो थोड़ा अगर गवर्नमेंट रिसर्च करेगा तो ठीक होगा। जैसे आप मान लीजिए अगर कि कोई प्लास्टिक को जलाएगा, तो आपका अगर 3-4 टाइप का प्लास्टिक है, अगर एक को जलाएगा या एक को डंप करेगा, तो किसको जलाने से एनवायरनमेंट को लेस हार्म होगा, हाँ, और किसको डंप करने से लेस हार्म होगा। इस टाइप अगर रिसर्च करेगा, रिसर्च करके अगर एक पॉलिसी बनाएगा, तो प्लास्टिक को डिस्पोज कैसे करना है, तो वो ठीक होगा। नहीं तो अगर पॉलिसी नहीं रहेगा तो सब लोग तो इधर उधर वही करेगा। हाँ, तो फिर से हम लोग आएंगे। ये तो रहा आपका जो एकेडमिक भी बोलेगा व रिसर्च पेपर बोलेगा, इसका ऊपर में काफ़ी आप लोग चर्चा किया, और इतना सुंदर से आप समझाया, हम लोग का प्रिय दर्शक अच्छा से समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, क्योंकि आप काफ़ी समय हाफलों में रहा, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को बहुत कुछ देखा, हाफलों को देखा। तो फिलहाल 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने हाफलों जैसे देखा, अभी क्या चेंजेस देख रहा है मैंने टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये एनवायरनमेंट? सर, जो नंबर 1 चीज तो देख रहा हूँ कि हाफलोंग में थोड़ा सा टेम्परेचर तो थोड़ा सा गर्मी तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ज्यादा हो गया, तो वो तो नंबर 1 देख रहा हूँ। तो इसका कारण डेफिनेटली आपका ग्लोबल वार्मिंग ही होगा, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस तो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो एक और उसका एक दूसरा कारण हो सकता है कि यहाँ डिफोरेस्टेशन भी इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा तो ज्यादा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे जूम कल्टीवेशन भी होता है, तो इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर
थोड़ा तो ये तो मैंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है, मेरा 19 इयर्स हो गया है हाँ कि हाफलोंग का थोड़ा सा टेम्परेचर तो बढ़ा है। और दूसरा तो है वो हाफलोंग का ये एक तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बोलूँगा, है हाँ एक तो पानी का प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम ही, वो हाफलोंग में पानी का प्रॉब्लम है। तो हाँ, यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। घूर फिर के वही तो होगा ना, जो कंट्रीब्यूशन जो खराब जो हो रहा है, प्लास्टिक ही मेन कल्पिट है या क्या? काफी हद तक है प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक जो है वन टाइम। उसका मतलब प्रॉब्लम ये टेम्परेचर बढ़ाने में। हाँ जो जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो हो रहा है अभी हम लोग का नजर में, पहले ही हम लोग ज्यादा देख रहे नहीं हैं नहीं, ये शायद प्लास्टिक तो एक एक पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट एनवायरनमेंट का मेन इश्यूज है आपका, वो मेनली है ग्रीन हाउस गैसेस। है। वो अच्छा प्लास्टिक से के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा। जैसे आपका ये जितना फैक्ट्री वैक्ट्री है, हम्म। वो तो बहुत ये बहुत सारा फैक्ट्री है, वो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है। ओ तो उसका एक प्लास्टिक इंडस्ट्री एक है। अच्छा, तो ग्रीन हाउस गैसेस तो अलग इंडस्ट्री से भी जाता है। अलग इंडस्ट्री पे हाँ, तो तो एनवायरनमेंट का मेन इश्यू है आपका तो ग्लोबल वार्मिंग है। उसके ग्लोबल इसके कारण आप बहुत सारा इंडस्ट्री और ये जो सिविलाइजेशन जो पॉपुलेशन जो बढ़ गया है, उसका जो बर्निंग होता है, बर्निंग से जो गैस निकलता है, अच्छा। अभी 100 इयर्स 200 इयर्स पहले जितना गैस निकलता था, वो एटमॉस्फेयर में जितना गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आज तो अराउंड 20-50 कितना टाइम्स बढ़ गया है। तो वो गैसेस के कारण वो आपका ग्लोबल वार्मिंग हुआ है और अच्छा टेम्परेचर बढ़ गया है। अच्छा तो एनवायरनमेंट का मेन इश्यूज तो ये है, और काफ़ी और तो है ही। अच्छा ओजोन होल प्रॉब्लम है आपका, अच्छा। और हाँ, ओजोन होल प्रॉब्लम आपका, जैसे आपका अपर एटमॉस्फेयर में एक आपका ओजोन बोल के एक गैस होता है। अच्छा वो क्या होता है, जो सन से जो रेज आता है, अच्छा हार्म उसमें बहुत सारा हार्मफुल रेज भी होता है। अच्छा। तो ओजोन रेज क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है। ओ हाँ, तो उसमें भी एक हाँ, वो और ये 1960-70 में क्या हुआ कि ये उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया कि अचानक से ये ओजोन जो लेयर था उसमें से होल डिटेक्ट किया। अच्छा। मतलब ये पूरा होल हो गया है, हाँ मतलब ओजोन वहां से गायब हो गया है। अच्छा, वो रिसर्च करके देखा कि क्या हुआ है कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल के एक कंपाउंड है, हाँ। जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में थोड़ा ज्यादा यूज होता था। हम्म वो उसके कारण जो एमिट होता है, उस एमिशन के कारण कुछ रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने से वो ओजोन जाता है। ओजोन ओजोन मॉलिक्यूल, मतलब उसको रिएक्शन से वो कुछ दूसरा हो जाता है, मतलब ओजोन वहां से खत्म हो जाता है। अच्छा तो उसके कारण ओजोन होल होता है। उसके कारण जो सन का रेज है वो आके थोड़ा डिजीज करेगा, स्किन कैंसर करेगा, ये सब करेगा। तो उसका कुछ गवर्नमेंट ने कुछ किया है, अलग अलग ये प्रोटोकॉल बना के वो CFC जो केमिकल्स है उसका रिप्लेसमेंट किया है। अच्छा अच्छा। तो ये बना ये चल रहा है, मतलब काम तो हो रहा है नहीं नहीं, थोड़ा मोटा। अभी से वो ओजोन होल, जहां तक मुझे नॉलेज है, ओजोन होल अभी धीरे धीरे फिर से वो होल मतलब फिल अप हो जाएगा। हाँ थोड़ा कम हो, हाँ फिल अप हो गए। अच्छा अच्छा, ये जहाँ तो अच्छा अच्छा बात है, हाँ ये तो हाँ किसी को जानकारी नहीं था। हाँ तो हम लोग और भी बोलने, मतलब ऐसे लेवल हम लोग तो सभी तो और इतना वो स्टडी करते ना, हमारा जो कॉमन पीपल है, तो इनका क्या ड्यूटी रहेगा, और इन लोग ये हालत में, क्योंकि अभी सभी जगह में एक ही बात चलता है, जो एनवायरनमेंट, पेड़ लगा लो, तो ये क्या एक सोल्यूशन है? मतलब मेन सोल्यूशन क्या है? ये है ना, दूसरा है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अब आप पेड़ कैसे लगाएगा? अगर आपका पॉपुलेशन ही इतना बढ़ गया है, हम्म आपका घर ही इतना बढ़ गया है, हम्म। आपका चारों तरफ आदमी ही रहता है, तो पेड़ तो एक लिमिट, एक तो लिमिट से ही होगा ना। अच्छा तो उसका अगर फैक्ट बोलना चाहिए तो मेन प्रॉब्लम है इसका तो ह्यूमन पॉपुलेशन ही है। अच्छा। लेकिन हाँ, तो पेड़ अगर आप अगर आप पेड़ आप प्लांट करेगा तो उसका तो एक लिमिट ही होगा, अच्छा लिमिट ही हो सकेगा, उससे अच्छा, ज्यादा तो उसमें नहीं। भी एक लिमिट, हाँ, उससे लेकिन ज्यादा। फिर भी अच्छा चीज है वो, क्योंकि हाँ ऑक्सीजन, हाँ, फिर ये भी हाँ क्या कॉमन पीपल का जो पेड़ लगाएगा ऑक्सीजन हाँ मिलेगा, जो फ्रूट्स भी मिलेगा, वो टिम्बर भी मिलेगा, काफी सारा हाँ सोच के अभी तक तो प्लांटेशन में ही ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब जब भी एनवायरनमेंट का बात करें। लेकिन ये छोड़ के भी काफी चीज है जो एनवायरनमेंट को क्षति कर रहा है, वो उसको डैमेज कर रहा है। तो आपने काफी सारा बात किया।
तो हम लोग और आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग एवरी वीक में हम लोग ऐसा वार्तालाप रखेंगे। आप जैसा आदमी को, पर्सनैलिटी को हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और इस टाइप का जितना भी दर्शक है उन लोग से आप लोग का जान पहचान कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।